जय राम जय जय राम श्री राम 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 जय राम जय जय राम श्री को मीडिया के बंधु और यहाँ पर आए हुए भाई और बहनों, पहले सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम करते हैं। ईश्वर की कृपा है, बाबा की कृपा है कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ईश्वर का जब बुलावा आता है तभी आप पहुँच सकते हैं। शायद आज बाबा का बुलावा था मेरे लिए, इसलिए मैं यहाँ पहुँची। और बिल्कुल सही कहा डोभाल जी ने, कल थोड़ी बहुत बात हुई कि अभी नहीं जाना चाहिए, बाद में जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जब एक बार बन गया है, बुलावा आ गया है, अब जैसा भी हो मैं पहुंचूंगी। हमारे बीच में कृष्णैन से बाबा जी भी पहुंचे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप लोग भी बहुत बढ़िया काम उत्तराखंड में बाहर तो कर ही रहे हैं, उत्तराखंड में भी गौ सेवा हो रही है, लोगों की सेवा हो रही है, बहुत बढ़िया आप लोग काम करते हैं। तो मैं बहुत अपने को आज अच्छा महसूस, अच्छा अभिभूत हो रहा है मुझे, क्योंकि मैं ईश्वर के दरबार में पहुंची हूँ, भगवान के दरबार में पहुंची हूँ। हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी एक सनातन धर्म में जीवन को जीने की शैली है, और इन परंपराओं, इन संस्कृतियों को हमें याद रखना है। कहीं ना कहीं बीच में, जहां उत्तराखंड में इन परंपराओं का आज से नहीं हजारों सालों से ये परंपराएं चलती आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मॉडर्न होने के चक्कर में या कुछ पाश्चात्य संस्कृति को की तरफ जो हम लोग आकर्षित बीच में हुए थे, उसके कारण कुछ समाज में अलगाव देखने है। तो बहुत आवश्यक है कि हम इस तरह से कार्यक्रमों में जुड़ें, इस तरह के कार्यक्रमों में आए। आपके गांव का तो कहना ही कि आप लोग तो भाग्यशाली लोग हैं कि आपके बीच में ईश्वर विराजते हैं, आपके बीच में बाबा विराजते हैं। बाबा हम कोई है ही नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ कि बाबा का चमत्कार की बात करें, लेकिन हमने सिलक्यारा में देखा, उस चीज को महसूस किया, उस चीज को प्रत्यक्ष लोगों ने समझा और देखा कि है, शक्ति है, ताकत है, ईश्वर है, कोई ना कोई चीज ऐसी है जो हम सबको चलाती है। और इन मान्यताओं को, इन चीजों को हमें मानना होगा। अगर भारत को 2047 में 2047 में अगर एक विकसित देश बनना है, तो विकसित देश केवल हम सड़कों, पानी और बिजली से नहीं बनेंगे। हम अपनी मानसिकता से, अपनी परंपराओं से, अपनी ताकत से, अपने धर्म से तब हम विकसित कहलाएंगे। तो इसके साथ जो आज जुड़ाव मुझे दिखता है, चाहे वो हमारे शीर्ष नेता हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारी जनता हो, आज सब इस चीज से जुड़ रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कि राम के साथ आज पूरा भारतवर्ष राममय होने की तैयारी कर रहा है, तो बहुत सुकून मिलता है। 500 साल बाद राम घर आ रहे हैं। राम का जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, 500 साल बाद होने जा रहा है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत की है। तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि हम उस वक्त इस धरती पर चल रहे हैं जहां हम राम को देखेंगे, उनका मंदिर खुलता हुआ देखेंगे, उनके प्राण प्रतिष्ठान होते हुए देखेंगे। तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इस देश में इस तरह की अनेकों, केदार बाबा हो, बद्रीनाथ जी हो, आप ऊपर से नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट देख लीजिए, हर जगह कहीं ना कहीं ईश्वर की जो छाप है वो दिखती है। ईश्वर के साथ हमें क्यों जुड़ना चाहिए, ईश्वर के साथ हमें क्यों रहना चाहिए, वो देखने को मिलता है। भाग्यशाली हम इससे भी हैं कि मैंने देखिए राजनीति 10 साल पहले शुरू की थी, मेरे पिताजी ने बहुत साल पहले की थी, लेकिन जैसे उनके जो सोच थी, जो विचार थी, तो हम लोग बच्चे बहुत ज़्यादा राजनीति में उस वक्त नहीं थे। हम लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने काम में लगे थे। 10 साल पहले जब मैंने राजनीति, आज पूछते हैं मुझे कि क्या ऐसा था, ईश्वर की इच्छा थी तो मैं यहाँ पहुंची। बिना ईश्वर इच्छा के आप एक कदम नहीं बढ़ सकते, कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इस देश को एक ऐसा बेटा भी मिला ईश्वर की, जिनके ऊपर असीम कृपा है, शिव की असीम कृपा है, प्रभु शिव की असीम कृपा है। उनको मैंने 2014 से जब देखा, खैर गुजरात में तो वो कर ही रहे थे, लेकिन इस देश की बागडोर उन्होंने जब से संभाली, एक
नई सोच दिखती है। एक ऐसा मनुष्य जिसके पास इस देश के लिए सोच है, और इस देश के लिए मतलब पहाड़ों और गधेरों और सड़कों के लिए नहीं, उसमें रहने वाले मनुष्यों के लिए सोच है। उन लोगों के लिए सोच है जिनकी आज तक आवाज नहीं सुनी गई, उन लोगों के लिए है जिनको कहीं देखा नहीं गया, समझा नहीं गया, सोचा नहीं गया, जो केवल वोट बैंक बन के रह गए इस देश में। महिला हूं तो महिलाओं की बात करती हूँ। आप बताइए 70 साल में किसी ने उस महिला को सुना? किसी ने देखा कि वो शौचालय कैसे जाती होगी? किसी ने सोचा पानी दिन भर उसका 24 घंटे पानी संजोने में लग जाता था? हमारे बच्चों के लिए बिजली नहीं थी, क्यों? हमारे लिए सड़क नहीं थी, क्यों? हमारे पास गैस नहीं थी, क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे दर्द को, कष्ट को किसी ने समझा ही नहीं। चीखती थी महिला, रोती थी महिला, सिसकती थी महिला, लेकिन दिल्ली के गलियारों में हमारी आवाज नहीं पहुंचती थी। आज मुझे सुकून है कि हर एक वर्ग की आवाज दिल्ली पहुंचती है, और दिल्ली पहुंचती ही नहीं है, दिल्ली में सुनी जाती है, और सुनने के बाद चीजों का निवारण होता है। समस्याओं को देखा जाता है, क्या समस्या, और उसको निवारण होता है। 70 साल के बाद मुझे मेरा सम्मान मिला जब मेरे को शौचालय मिला। 12,000 का शौचालय आपके लिए, दिल्ली में बैठे हुए लोगों के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन मेरी महिला का सम्मान मुझे मिला, मेरी महिला का स्वास्थ्य मिला मुझे जब उसे वो 4,000 रुपए का गैस आप लोग देते हैं। पानी अगर उसके घर तक, हर घर नल, हर घर जल पहुंच रहा है, तो पानी अगर आप उसको दे रहे हैं तो उसके लिए, समाज के लिए काम करने के लिए, अपने लिए काम करने के लिए समय निकलता है। बिजली, क्यों हम बिजली घर घर नहीं पहुंचा पाए? ऐसा क्या कारण था? क्या मेरे बच्चे को अधिकार नहीं है बिजली में पढ़ने का? अधिकार नहीं है बड़ा बड़ा अफसर बनने का? अधिकार नहीं है क्या? लग रहा था कि 70 साल तक अधिकार नहीं था हमारा। हमें देखा ही नहीं गया। जब देखा ही नहीं गया, समझा ही नहीं गया, कष्ट ही नहीं देखे, तो कहां से समझेंगे कि क्या क्या होना है? आज इस देश में जब महिला को सम्मान दिया जाता है, देवी तो हम सब कहते थे, पूरे देश में 9 दिन तो खूब हमारी देवी देवी करके हमारे को पूजा जाता है, लेकिन क्या 365 दिन वही सम्मान दिया जाता है जो 9 दिन दिया जाता था? आज दिया जा रहा है। समाज बदल रहा है, और समाज तब बदलता है जब आपकी लीडरशिप उस समाज को बदलने की कुव्वत रखती है, ताकत रखती है। आज समाज बदलते हुए दिख रहा है। अगर आज मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ, छोटे से प्रदेश से अगर मुझे विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, दूसरी बार की विधायक हूँ, तो एक महिला का सम्मान है। और अगर हम कहते हैं कि आज प्रधान जी बैठी हैं, 50% रिजर्वेशन मिला तभी तो आज वो बैठी है, और मुझे देखकर इतनी खुशी हुई गीता जी को कि उन्होंने आज अपनी बात खुद रखी। हंसी की बात है, प्रधानपति वगैरह बहुत दिखते थे, अब नहीं दिख रहे, अब नहीं दिख रहे, अब नहीं दिख रहे। तो हम यही तो चाहते हैं, समाज यही तो चाहता है, समाज यही चाहता है। और देखिए आज मोदी जी ने 33% दे दिया है, विधानसभाओं में भी आपको महिलाएं, ज्यादा से ज्यादा महिलाएं दिखेंगी। हम बराबरी चाह रहे हैं। कोई महिला, देखिए दोनों जो है वो साथ साथ, अगर पुरुष और महिला साथ नहीं चलेंगे, पति पत्नी साथ नहीं चलेंगे, तो समाज नहीं चलेगा। समाज को अगर चलाना है तो समन्वय होना है, दोनों के बीच में प्रेम प्यार से तभी समाज चल सकता है। आप बहुत प्रबुद्ध लोग यहाँ बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं। अपनी बात को समाप्त करूंगी, कुछ आप लोगों ने बोला भी है, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी, समाज को बदलने की जो कुव्वत, जो ताकत है, वो हम बहनों में है और हम गुरुजनों में है। जितने गुरु बैठे हैं यहाँ, जितने पढ़ाते हैं, जो बहनें हैं, क्यों? क्योंकि माँ के साथ बच्चा 24 घंटे में से 16 घंटा या तो माँ के साथ रहता है या अपनी टीचर के साथ रहता है, गुरु के साथ। तो जिस तरह का संस्कार आप उसको देंगे, जिस तरह की शिक्षा आप उसको देंगे, उसी तरह का समाज होगा, उसी तरह के समाज को दिशा मिलेगी। बेटों को समझाना शुरू कर दीजिए। जिस दिन दादी और दादा बेटी और पोती और पोते में फर्क करना बंद कर देंगे, समझाया जाए पोते को, ऊंची आवाज में नहीं बोलना। बेटी को बोलते हैं, कहाँ थी, लेट क्यों आई, ऐसे क्यों बैठी हो, वैसे क्यों खड़ी हो, जोर से क्यों बोल रही हो, धीरे बोलो, पानी लाओ, खाना बनाओ। बेटा क्यों नहीं? यही सारी चीजें बेटों को क्यों नहीं? आप कहते हैं कि कानून कड़े हों, कानून कितने भी कड़े हो जाएं, समाज तब तक नहीं बदलेगा जब तक यहाँ का बेटा नहीं बदलेगा।
और उस बेटे को बदलवाने में हम महिलाओं का हाथ है, हम सारे जो गुरुजन हैं उनका हाथ है। तो अगर समाज को सुदृढ़, शिक्षित और स्वस्थ रखना है तो कहीं ना कहीं हम सब के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चा तो मिट्टी की तरह होता है, आप जिस तरह उसको मोड़ देंगे वो मुड़ जाएगा। तो सभी से निवेदन है, आज हम लोग यहाँ पर बहुत ही पवित्र स्थल पर बैठे हैं, हम सब मनी मानिए प्रण भी करें कि समाज में हम भी एक छोटी सी आहुति, अब कोई भी चीज आप करिए लेकिन एक छोटी सी आहुति दीजिए समाज को। एक भी व्यक्ति के जीवन को अगर हम बदल पाए तो सोचिए हमने जीवन में बहुत बड़ा काम कर लिया। एक भी जीवन को अगर हम छू पाए, एक भी जीवन को हम कहीं आगे ले जा पाए तो कहीं ना कहीं ईश्वर को आप उस दिन आप ईश्वर तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि पूजा पाठ बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी कहते हैं कि अपने अंदर के ईश्वर को भी देखिए तो दूसरे के अंदर के ईश्वर को भी देखिए, उसे भी समझिए। और सब जब समाज का हर एक व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो कैसे नहीं 2047 में हम एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने एक जो निवेदन किया है राजकीय मेला का किया है, मैं आपका संदेश आप मुख्यमंत्री जी तक अवश्य पहुंचा दें। मुझे पूरा विश्वास है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे तो वो जरूर आपको कुछ अच्छी खुशखबरी सुनाएंगे आपका, लेकिन मैं संदेश जो है मैं वहां तक जरूर पहुंचाऊंगी। जहाँ तक मामला है वो उसमें कोई मुझे दिक्कत नहीं है, वो हम डायरेक्टली भी दे सकते हैं। प्रधान जी अगर यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वो कर ले, वो प्रक्रिया कर ले तो उसके बाद हमको पहुंचा दें हमारे दफ्तर में। डोभाल जी आप आते रहते हैं, आप ले आए, जो भी ला सकता है वो कर दें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बाकी आपने मंदिर के सुधारीकरण के लिए, सौंदर्यकरण के लिए मांगा है, उसमें भी एक प्रोसेस है। अध्यक्ष जी अब आ जाएं आप लोग देहरादून, कौन आपके समिति में कौन कौन लोग हैं, किस तरह से, उसका भी एक प्रोसेस है, उसको भी हम जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक साथ मैं बहुत सारा नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अवश्य आपकी आर्थिक सहायता और जो आपने कहा है कि थोड़ा बहुत सौंदर्यकरण के लिए आप मंदिर को दीजिए, विस्तारीकरण, सौंदर्यकरण जो भी आपने कहा है उसमें जो भी मेरे से संभव है मैं करूंगी। और जो यहाँ के विधायक हैं उनको भी बोलूंगी कि उनको भी यहाँ पर देना चाहिए। सौभाग्यशाली है, इतना उनके पास इतना सुंदर मंदिर, इतना भव्य मंदिर है, तो उनको भी जरूर मैं कहूंगी, उनसे भी निवेदन करूंगी कि वो भी यहाँ कुछ अवश्य दें। बाकी 22 जनवरी को हम सब राममय हैं और अपने अपने घरों को सजाएं। दीपावली हमने मनानी है जैसे हम हर साल अपनी दीपावली मनाते हैं, 500 साल बाद वाली दीपावली है ये, तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हम 22 को अपने अपने घरों को सजाएं और सब राममय हो। तो एक बाइक के बाद ना